ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है क्योंकि कॉलेजेस में लेक्चरार की सीट्स अनाउंस हो चुकी हैं। कितनी सीट्स अनाउंस हुई हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स की अनाउंस हुई हैं और अप्लाई कैसे करना है, इसकी वीडियो मैंने बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लेक्चरार कॉमर्स सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन कॉमर्स से रिलेटेड चंद अहम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलते हैं बगैर कोई टाइम ज़ाया किए अपनी आज की वीडियो की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग प्राइमरीली डील्स विद प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटिंग ऑफ अकाउंटिंग डाटा फॉर इंटरनल यूज़। इंटरनल यूज़ के लिए जो अकाउंटिंग डाटा प्रेजेंट और प्रोसेसिंग की जाती है जिसकी, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो ब्रांच है अकाउंटिंग की डील्स विद द प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटिंग ऑफ अकाउंटिंग डाटा फॉर इंटरनल यूज़। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स। मॉनेटरी यूनिट्स में ट्रांजैक्शन जो हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं अकाउंटिंग में। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ जो हैं आर इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज़ माइनस करंट लायबिलिटीज़। टोटल लायबिलिटीज़ से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो आपके पास जो अमाउंट आती है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की अमाउंट होती है। ए बिजनेस एंटिटी हैज़ एसेट्स ऑफ ₹20,000 एंड लायबिलिटीज़ of ₹5,000. What is honor equity? अच्छा, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स आर इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी। तो क्योंकि एसेट्स जो हैं वो आपके लायबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटी के इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे हमें एसेट्स वो 20,000 दे रहा है और लायबिलिटीज़ जो है वो 5,000 दे रहा है। दैट मीन्स जो आपकी ऑनर इक्विटी वो जो पूछ रहा है वो आपकी 50,000 होगी। अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें तो आपके पास 15,000 आ जाएगा। 20,000 इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ वो दे रहा है 5,000 की और ऑनर इक्विटी जो है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे 15,000 प्लस 5,000 आपका इज इक्वल टू होता है 20,000। 15,000 जो है वो आपकी आंसर आ जाएगा। ए बिजनेस एंटिटी हैज़ ऑनर इक्विटी ऑफ रुपीज़, ये भी अकाउंटिंग इक्वेशन का जो एमसीक्यूज है, और ₹40,000 एंड लायबिलिटीज़ ऑफ ₹25,000। ऑनर इक्विटी भी दे दिया है यहाँ पे और लायबिलिटी भी दे दिया है। 25,000 और 40,000 को प्लस करेंगे तो आपके पास एसेट्स आ जाएंगे। एसेट्स वो मांग रहा है, तो 25,000 और 40,000 65,000 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। अमाउंट स्पेंट ऑन अनसक्सेसफुल पेटेंट राइट्स इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। क्यों? पेटेंट राइट्स के ऊपर अनसक्सेसफुल पेटेंट राइट्स हों या सक्सेसफुल पेटेंट राइट्स हों, आपका जो पेटेंट राइट्स पे जो भी अमाउंट खर्च होगी वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। रिन्यूअल फीस फॉर पेटेंट्स इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखें पिछली जो हमारी एमसीक्यूज था पिछला, उसमें जो है ना वो अमाउंट स्पेंड कर रहा था पेटेंट राइट्स के ऊपर, ठीक है। इसमें जो है वो रिन्यूअल फीस पे कर रहा है। रिन्यूअल फीस जो होती है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और अमाउंट स्पेंट ऑन पेटेंट राइट्स जो है, टोटल अमाउंट जो है जो पेटेंट राइट्स के ऊपर स्पेंड की जाती है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर? इनमें से कौन सा है कैपिटल एक्सपेंडिचर? जो है इसमें परचेज ऑफ डिलीवरी वैन जो है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो है ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मशीन ऑयल परचेज़ किया है, ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। परचेज़ ऑफ स्पेयर पार्ट्स आपने परचेज़ किए हैं किसी भी मशीनरी के, तो ये भी आपका जो है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछ रहा है,
तो आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर एक है, वो है परचेज ऑफ डिलीवरी वैन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है? परचेज ऑफ लैंड, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। परचेज ऑफ मशीनरी, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो है ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और परचेज ऑफ ऑफिस कंप्यूटर जो है ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्योंकि पूछ रहा है, वो आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है। ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं एक्सेप्ट सिवाय किसके? परचेज ऑफ स्पेयर पार्ट्स, ये तो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हमने वो बताना है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। तो परचेज ऑफ मशीन ऑयल, ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग जो है ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो हमने बताना भी यही था कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनमें नहीं है वो है एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की एक्सटेंशन हो रही है तो वो आपका एसेट्स, क्योंकि बिल्डिंग हमारा फिक्स्ड एसेट है, उसमें जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो इस वजह से ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है ये। दी एसेट अमाउंट अपीयर्स एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट थ्रू आउट इट्स लाइफ अंडर, एसेट्स की जो एसेट अकाउंट है वो पूरा साल जो है वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पर ज़ाहिर किया जाता है। कौन से मेथड में? डेप्रिसिएशन फाइंड मेथड में। बिल्कुल, डेप्रिसिएशन फाइंड मेथड में जो है वो आपका एसेट जो है वो आपका ओरिजिनल कॉस्ट पे अपीयर होता है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज़ जनरली डेप्रिशिएटेड बाय, लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो है वो आपकी डेप्रिशिएट होती है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट ऑफ एसेट इज टेकन इनटू अकाउंट while calculating depreciation in which of the following method? Interest on cost of asset is fixed installment method में जो है वो interest on cost of asset को भी अकाउंट किया जाता है। As compared to annuity method, the amount of depreciation provided in the sinking fund method is lower होती है। एज एन्युटी मेथड को अगर सिंकिंग फाइंड मेथड से कंपेयर करें तो सिंकिंग फाइंड मेथड में जो डेप्रिसिएशन होती है वो लोअर होती है एज कंपेयर टू एन्युटी मेथड। अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हर साल जो है वो हम एक स्पेसिफिक हमें परसेंटेज दे देता है, उससे उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिमेनिंग जो आपका रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट होती है उसको उससे जो है वो डेप्रिसिएशन निकालते हैं, जो कि हर साल जो है वो कम होती जाती है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। तो हम कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट्स। जो एसेट्स की वैल्यू 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद बची हुई होती है उसके ऊपर हमने जो है वो डेप्रिसिएशन निकालनी होती है एक स्पेसिफिक परसेंटेज के अकॉर्डिंग। सैलरीज पेड टू एम्प्लॉय इज डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। सैलरीज अकाउंट सिंपल। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक, टैक्स अथॉरिटीज, कस्टमर ऑफ द बैंक। कस्टमर ऑफ द बैंक जो हैं वो बैंक रिकॉन्सिलेशन BRS जो स्टेट बनाते हैं वो कस्टमर बनाते हैं। एक्चुअली बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट दैट इज प्रिपेयर्ड टू एडजस्ट द बैलेंसेज ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक और पासबुक का बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। उनमें कोई फ़र्क रह गया है, उनमें कोई एंट्री अगर पुट नहीं हुई तो उसके लिए जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। उसका एक पूरा जो है वो मतलब मुकम्मल इसकी जो एंट्रीज़ हैं रेवेन्यू की, एक्सपेंस की, डिपॉजिट इन ट्रांजिट की, आउटस्टैंडिंग चेक्स की, तो ये सारी जो हैं वो एंट्रीज़ जो हैं वो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में अगर बनाई जाती है अगर ये एडजस्ट नहीं हुई कैश बुक और पासबुक में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड इन ए जर्नल दैट इज़
purchase on furniture on cash base, purchase of furniture on cash base, machinery on cash base, depreciation provided on plant and machinery जो है ये that is recorded in general journal. Which of the following error is disclosed by trial balance? से कौन सी error जो है वो डिस्क्लोज होती है? वो होती है रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड इन लेजर। ट्रायल बैलेंस से पहले का जो आपका स्टेप होता है वो लेजर अकाउंट्स बनाने होते हैं, जनरल उसके बाद फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस क्योंकि बनाना होता है। ट्रायल बैलेंस में हम जो है वो अगर ट्रायल बैलेंस से हमें पता लगता है अगर कि आपने कोई रॉन्ग अमाउंट पोस्ट की है इन लेजर अकाउंट से में, अगर आपने कोई रॉन्ग अमाउंट पोस्ट किया है तो वो ट्रायल बैलेंस से हमें जो है वो डिस्क्लोज हो जाता है। द डेट्स रिटर्न ऑफ एज बैड इफ सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड आर क्रेडिटेड टू डेटर्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट। बैड डेट्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। Which of the following account would not have zero balance after closing entries have been posted? इनमें से कौन सा जो है वो ज़ीरो बैलेंस नहीं होगा अगर आप क्लोजिंग एंट्रीज पास कर लेते हैं तो? एंड दैट इज़ रेंट पेड, ऑफिस फर्नीचर, इंटरेस्ट पेएबल, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, रेंट पेड, ऑफिस फर्नीचर एंड इंटरेस्ट पेएबल जो है ये आपके ज़ीरो बैलेंस इनमें से किसी का नहीं होगा अगर आप क्लोजिंग एंट्रीज भी पास कर लेते हैं तो। Insurance premium paid on the life policy of a partner is debited to capital account of the partner. Yes, this is the correct answer. Hope so कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। If you like this video, kindly subscribe my channel and also press the bell icon ताकि मेरी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।